Hi everyone, welcome back to my channel. This is my second video on chapter 1 of Business Studies class 12th, that is nature and significance of management. So let's start. First of all, जो definition है management की, जैसे कि हम देख सकते हैं, we are using a term management over here. सो व्हाट डज़ दिस मीन एक्चुअली, मैनेजमेंट होता क्या है? नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी चीज़ को मैनेज करना, सिक्योर करना, प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो करना, एक डेडिकेटेडली उसको फॉलो करना, एक डेडिकेट प्रोसेस लेना, समथिंग लाइक दैट. ओके, बट बिजनेस की लैंग्वेज में मैनेजमेंट क्या होता है? लेट्स स्टडी. सो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस of working with and through others to effectively achieve the organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. बहुत ज़्यादा हो गया इंग्लिश, राइट? बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही हॉच पॉच है, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ओके, जिसमें हम काम करते हैं. किस तरीके से काम करते हैं? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस टू टर्म्स लेटर ऑन. सो हम लोग इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते हैं. क्यों काम करते हैं? ना क्वेश्चन अराइजेस. तो हम इसलिए काम करते हैं ताकि हम ऑब्वियसली हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, फालतू में पैसे हम लोग ले रहे हैं. अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा, राइट? या अगर हम ओनर भी हैं तो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा विषय ना. तो हम लोग क्यों काम करते हैं? ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ. जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया, फॉर एग्जांपल इस महीने हमको इतना अर्न करना ही है, इतना प्रोडक्शन करना ही है, सो उस अचीवमेंट के लिए ही हम काम करते हैं. सो उसी गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपरली हम मैनेजमेंट की हेल्प लेते हैं. सो इन शॉर्ट वर्ड, इन बुकिश लैंग्वेज, वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग effectively and efficiently in order to achieve the organizational goals. So simple, right? अब हम नेक्स्ट आते हैं. अभी you must have observed that मैंने डेफिनेशन में बाहर में कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे थे रेगुलरली. मैंने आपको काफ़ी तरीके से समझाया, पर मैं पर्टिकुलर 3 टर्म उसको बार बार रिपीट कर रही थी बिकॉज हमको उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टर्म इज़ प्रोसेस, second term is effectively and the last term is efficiently. अब ये क्या वाला है? Question arises, right? ये है, होता क्या है एक्चुअली? तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोसेस पे. सो ये आपके नोट्स के लिए, आप इसको अपने नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम में लिखने के लिए इसे प्रिपेयर कीजिए. बट फॉर नाउ, फॉर दिस वीडियो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी. अगर मैं यही डेफिनेशन रीड आउट कर दूँगी देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग सच अ लॉन्ग वीडियो फॉर यू. तो डेफिनेशंस हम लोग अपने नॉर्मल कन्वर्जेशनल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, लाइक हिंदी में. ओके, सो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब किसी भी स्टेप को, कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टेप्स के ग्रुप ऑफ स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें अपना बहुत ही फ़नी से एग्जांपल लेते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ क्राफ्ट करना है, पेपर एयरप्लेन बनाना है, राइट? तो हम लोग कैसे करेंगे? हमारा प्रोसेस क्या है? हम लोग सर्च करते हैं ना, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट पेपर एयरप्लेन और समथिंग ओरिगामी लाइक दैट. तो वो प्रोसेस मतलब क्या है? हम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं हम अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए. सो द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, or we can say that we need to follow some particular steps in order to achieve the organizational goal. These are known as process. Okay, next term is इफ़ेक्टिवनेस. इफ़ेक्टिवनेस मतलब होता है हमें कोई भी काम दिया है, हमें कोई भी टास्क मिला है, हमें उस टास्क को कंप्लीट करना है ऑन टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मैनेजर है, वो हमको बोलता है कि यू हैव टू प्रोड्यूस 350 यूनिट्स, ओके, फिर पर मंथ आपको टास्क मिला है, करना ही करना है. हमने कर दिया ऑन टाइम, मंथ के लास्ट तक हमने 350 यूनिट्स काम कर दिया. और कुछ करीब हमारा उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हमने उसमें. ओके, नाउ ये तो हो गया इफ़ेक्टिवनेस. वेरी सिंपल, टू डू और टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क ऑन टाइम. ठीक है, टास्क कंप्लीट करना है टाइम पे, बस ये 2 टर्म याद रखो.
अब हम आते हैं एफिशिएंसी। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी भी होता है टास्क को कंप्लीट करना। तो अब दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये है कि इफ़ेक्टिवनेस में हम लोग को टास्क टाइम पे कंप्लीट करना है, बट एफिशिएंसी में हम लोग को टास्क कंप्लीट तो करना है, बट उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व वाला फैक्टर आ जाता है। इट मीन्स हम ऐसा नहीं कि आपको जितने पैसे लगाने हैं आप उतने लगा दीजिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब है टास्क तो कंप्लीट करो पर उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो, मिनिमम रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व हो। ओके, सो एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क ऑन टाइम विद मिनिमम resources invested or involved in it. Okay, I hope ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन। अभी जिससे मैंने कहा कि दोनों में अंतर क्या है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में अंतर क्या है, तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। ओके, ये देखिए, पहला है इफेक्टिवनेस, सेकेंड है एफिशिएंसी। यू मस्ट बी एबल टू सी, अभी टेबुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ओके, ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। तो मीनिंग क्या है इफ़ेक्टिवनेस की? तो इफ़ेक्टिवनेस की मीनिंग ये है कि इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। टाइम पे हमारा काम कंप्लीट हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, दो फैक्टर है, टास्क कंप्लीट होना है और किस पे, टाइम पे कंप्लीट होना है। ये दो फैक्टर हैं किससे एसोसिएटेड, इफ़ेक्टिवनेस से। अब एफिशिएंसी की मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। वेरी इजी। सेम इसमें क्या है, टास्क होना चाहिए, सॉरी जस्ट कंसिडर इट एज के, एंड लास्ट टर्म इज कॉस्ट, मतलब उसमें मिनिमम कॉस्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए। दो टर्म है, बहुत ही सिंपल, एंड प्लीज़ इग्नोर माई राइटिंग क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास स्टाइलिश नहीं है, सो प्लीज़ इग्नोर जस्ट इट। ओके, अब हम आते हैं सिंपल वर्ड्स। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज़ एफिशिएंसी? इफेक्टिवनेस मतलब इट सिंपली मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, easy peasy. Efficiency means it simply means doing the things correctly in a faster and cost efficient manner. Objectives क्या है? Objective effectiveness का ये है मतलब that to achieve end result on time, that we can say that it is associated with the end results. It focuses on the end result. और objective efficiency का क्या है? Efficient way का क्या है? Performing task with the least wastage of time and effort. It means that it is associated with cost benefit analysis. Okay, now मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस इफेक्टिवनेस का होता है कि ये टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, और इसमें क्या है कि इट इज़ ऑन कॉस्ट। जैसे कि मैंने भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव में मैंने दोनों पॉइंट इंक्लूड कर दिए। सो आई थिंक अब ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गया होगा, एंड इट डजेंट रिक्वायर एनी फर्दर डिटेल्स टू बी एक्सप्लेन्ड। ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर ये बेस है ना, तो इसलिए हम इसको इतना एम्फोसाइज देते हैं, इस पर इतना फोकस करते हैं, इतना प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं काइंड ऑफ मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसके इर्द गिर्द ये चैप्टर पूरा घूम रहा है, दैट इज़ मैनेजमेंट के बारे में फर्दर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पहला हमारा मेन टॉपिक है। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। अभी तक ऐसा नहीं कि हम लोग मस्ती कर रहे थे, नो, हम लोग भी कहते हैं ना इंट्रोडक्शन ट्रेलर देख रहे थे। अब हम थोड़ा थोड़ा मूवी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ पे आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देख पा रहे हैं। फ़िलहाल हम इनको इसी तरह बोल लेते हैं। ओके, अभी डेफिनेशंस हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। फ़िलहाल मैं आपको नॉर्मली रफली समझाती हूँ इन टर्म्स का मतलब क्या है। बहुत ही ईजी टर्म्स हैं।
First is goal oriented process. Management is a goal oriented process. And yeah, most importantly आप इसको thoroughly याद कीजिएगा प्लीज़. ये टर्म्स भले डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिखिए, मैं आपको जो समझा रही हूँ इसी को ट्विस्ट करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, पर ये टर्म्स प्लीज़, ये जो प्रॉपर हम टर्म यहाँ पे मेंशन्ड है, 7 टर्म्स है यहाँ पे, प्लीज़ इनको सिमिलर रखिएगा. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी की लैंग्वेजेस हैं जो सीबीएसई में ज़्यादातर यही कंसिडर किया जाता है. सो इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये टर्म्स चेंज मत कीजिएगा. मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है? मतलब मैनेजमेंट ऐसा ही नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को ऐसे ही फॉलो कर रही विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न. ये इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो हमेशा इसीलिए फॉलो किया जाता है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सकता है. ओके, सो इट फोकसेस ऑन गोल ओरिएंटेशन और अचीवमेंट ऑफ गोल्स. नेक्स्ट इज इट इज़ परवेसिव. परवेसिव का मतलब क्या होता है? इट मीन्स परवेसिव मतलब होता है कि ये जो मैनेजमेंट है ऐसा नहीं है दो कंपनीज ऑफ एग्जांपल ए एंड बी, तो ए है बहुत बड़ी, बी है बहुत छोटी, तो दोनों के लिए मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट का मतलब अलग होगा. नो, इट मीन्स दैट परवेसिव मतलब ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो. ओके, चाहे कैसी भी हो, किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, समथिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी, इट मीन्स कुछ भी हो, मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज कॉमन टू ऑल. दिस इज़ परवेसिव. आई होप समझ आ गया होगा. एंड अगेन just avoid my writing. Common, pervasive means common. Multidimensional is a term which needs to be explained through definition, but फिर भी मैं समझा सकती हूँ. मैनेजमेंट में 3 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है. ये थोड़ा सा डीपर टर्म है और मैनेजमेंट को हम 3 टर्म्स, फर्दर 3 टर्म्स के बेसिस पे और हम समझ सकते हैं, ठीक है. इसकी 3 डायमेंशंस होते हैं. This is all I can say without definition for now. Okay, now continuous process. It means that management ऐसा नहीं कि आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप किया, ओके, आपने स्टार्टिंग में मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो अप किया, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंडिंग में, मिडिल में, आपके बिजनेस लाइफ साइकिल के टाइम पे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ कि आपने शुरू कर दिया तो इट नीड्स टू बी फॉलो फॉर द होल लाइफ टाइम और होल लाइफ साइकिल, ठीक है. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है. नाउ इट्स ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी मतलब इट्स नॉट ओनली एन एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. ये जो मैनेजमेंट है ये तभी सक्सेसफुल हो पाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब सभी लोग, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड just give up same direction to their efforts, to their needs, to their individual goals towards the achievement of organizational goals. ओके, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं हिंदी में बताती हूँ. इट मीन्स दैट ग्रुप एक्टिविटी मतलब कि जब सारे लोग, जैसे सबकी अपने एक इंडिविजुअल, बिसाइड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन, सबकी अपनी अपनी पर्सनल ज़रूरत होती है, तो उन सबको जब सब एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो सबके एफ़र्ट्स को मिला के ही मैनेजमेंट को फॉलो अप किया जा सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाता है. ओके, दिस इज़ ऑल इट मीन्स. नेक्स्ट इज़ डायनेमिक फंक्शन. ओके, डायनेमिक मतलब जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरनमेंट में सेटअप होता है तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. लेट्स से फैशनेबल, हमने एक मार्ट खोला है, ठीक है, वी मार्ट करके, कुछ भी नाम ले लेते हैं. ओके, एंड हम फैशनेबल क्लॉथ्स का है हमारा. नाउ इट्स लाइक कि बहुत जल्दी जल्दी हमारा आजकल फैशन चेंज हो रहा है. पहले एंकल लेंथ जीन्स, अब हम डैमेज जीन्स पे आ गए हैं. इनफैक्ट अब और काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं. आई एम क्वाइट डिसाइड फैशन, सो प्लीज़ इग्नोर अगर मैंने कुछ गलत बोला. ओके, सो हम कैसे फैशन बहुत जल्दी जल्दी बाय द टाइम चेंज होता है, राइट. सो इट मीन्स दैट
बिज़नेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में. अगर हम अपने होप्स को हार जाएंगे, वी कैन नॉट सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट, राइट. अभी हमने इतना सारा स्टॉक मंगा दिया किसी एक पर्टिकुलर ड्रेस का, फैशन चेंज हो गया, अब हमको दूसरा भी मंगाना पड़ेगा, वरना आउटडेटेड लोग नहीं खरीदते हैं आजकल. एवरीवन नीड्स अपडेटेड आइटम, ओके, अपडेटेड like clothes and everything. So this means that business को अपने आप को आउटर एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना ही पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो, बट इट हैज़ टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. और कहाँ बिजनेस करोगे आप? सर्वाइवमेंट में ही तो करोगे, एनवायरनमेंट में ही तो करोगे, वहीं पे तो सर्वाइव करोगे आप, राइट. सो दिस इज़ इट. लास्ट हम आते हैं इंटैंजिबल फोर्स. इंटैंजिबल जिसको ना पता हो मैं बता दूँ. इंटैंजिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड और विच समथिंग विच कैन नॉट बी not feel actually, which cannot be seen. Okay, so intangible force means that management ऐसा नहीं कि it's like a human. हो, hey bro, how are you, like let's give a high five. No, it's not like that. हम ना ही उसको टच कर सकते हैं, ना ही उसको देख पाते हैं, but what we can do then, वी कैन एक्चुअली फील इट्स प्रेजेंस. एक ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक में मैनेजमेंट है, एक में मैनेजमेंट नहीं है. वी कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम. ओके, हम लोग को जिसमें नहीं होगा उसमें क्लियरली हॉच पॉच, मेसी और बहुत ही क्लम्जीनेस दिख जाएगी. और जिसमें मैनेजमेंट प्रोसेस होगा, सब कुछ सिक्योरली प्रोसेस हो रहा होगा वहाँ पे, सब कुछ सिक्योरली वर्किंग हो रही होगी वहाँ पे. सो वी कैन क्लियरली डिफरेंशिएट अमंग बोथ ऑफ देम. ओके, सो दिस इज़ इट. ये सारे के सारे हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए मैनेजमेंट के. मैं आपको एक छोटा सा झलक दे देती हूँ इसके डेफिनेशंस की. यू कैन सी इट लाइक दिस. सो मैनेजमेंट इज़ ए वॉलंटरी प्रोसेस, बता चुकी हूँ. परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, इट्स लाइक इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. इट्स नॉट लाइक मैनेजमेंट एक सिंगल लाइन एक्टिविटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन आर अंडर इट. मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ. मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब कि हमको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से वर्क करना है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है. एक प्रॉपर हमारे पास स्टेप्स हमारे प्लान्ड होने चाहिए, वेल प्लान्ड होने चाहिए, राइट. अब मैनेजमेंट में पीपल मतलब हम, जो मैनेजर होता है वो जब पीपल से काम कराता है तो वो उसका अलग ही लाइक टास्क होता है इसके लिए, राइट. लोगों से काम कराना इट्स नॉट दैट ईजी. मे बी सम लोग, कुछ लोग ना, सम पीपल टेक इट पर्सनली एंड दे डू नॉट प्रेफर टू वर्क अंडर समवन, राइट. सो उनसे काम कराना इज़ अ बिग टास्क फॉर द मैनेजर. सो दिस इज़ under this management of people. The next is management of operation. This means that it should be cleared to everyone that what type of operation should be undertaken while completing any task, while performing any activity. Okay, continuous process मैंने बता दिया. It is a continuous series, never ending process, okay, which is performed by all of the managers, workers, everyone all the time. ग्रुप एक्टिविटी, इट मीन्स दैट इसमें सारे इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, किस लिए, ताकि गोल्स अचीव हो पाए. डायनेमिक फंक्शन इज़ ऑल्सो क्लियर दैट दे हैव टू सर्वाइव इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके, and they have to cope up with the various changing factors in the environment. Last is intangible force, that is it cannot be seen, neither can be what was that, touched, yes, I'm sorry, and but its presence can be felt from the way organization functions. Okay, I hope it's clear to you. अब हम आते हैं मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में, राइट. सो व्हाट इज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स 3 होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. So what is organizational objective? I'm really sorry, okay. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वही अपनी कन्वर्सेशन लैंग्वेज में समझाती हूँ. डेफिनेशन तो आपके सामने, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन इवन नोट इट डाउन, वट एवर यू वांट टू डू, बट समझ आना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, आई अगेन रिपीट ये टर्म: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, सर्वाइवल, दिस प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, या प्लीज़ याद रखिएगा
यही टर्म्स आप यूज़ कीजिए, ओके। एंड बाकी इनर डिटेल्स यू कैन चेंज। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके कुछ मतलब कुछ गोल्स होते हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं अपने एंटरप्राइज स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला क्या होता है? सर्वाइवल। दे हैव टू फोकस ऑन सर्वाइवल। अगर कोई भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी तो उसके बाद उसका क्या फ़ायदा? इट डजेंट मैटर एट ऑल, आप कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कोप अप नहीं कर पा रही, फेस नहीं कर पा रही है, देन व्हाट्स द यूज़? सर्वाइव कैसे नहीं कर रही? इट मीन्स दैट वो अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है, अपने कॉस्ट में से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है, राइट? और लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप हो ही नहीं पा रही, देन इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइव करे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही ये आते हैं, राइट? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये सब इसके अंडर ही आ रहे हैं, राइट? सो प्रॉफिट मीन्स सिर्फ सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ, प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, नीदर मेकिंग एनी प्रॉफिट और कुछ भी नहीं हो रहा है, सो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड ना। इसका मतलब है कि सर्वाइव करने के साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द प्रॉफिट। मतलब आपको प्रॉफिट भी बनाना है, तभी तो आप अपने कॉस्ट को उसमें से निकाल पाएंगे, राइट? एंड लास्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट बना लिया, तो इट मीन्स ग्रो को तो करोगे ना। अच्छा, ग्रोथ कैसे पता चलेगी? मे बी ज़्यादा ब्रांचेस हो रही हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपको अपॉइंट करने पड़ रहे हैं, रिक्रूट करने पड़ रहे हैं, राइट? और प्रोडक्ट ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग, राइट? सो ये 3 चीज़ है जिसका हमें फोकस करना पड़ता है और जिससे जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब हम नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव में आते हैं, दैट इज़ सोशल। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड। सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जिस सोसाइटी में हैं उनके लिए भी तो कुछ करें, राइट? क्या करें? अब क्या करें एग्जैक्टली? हम उनको जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अब हम ऐसा तो है नहीं कि रेट टू रेट दें, नो, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये पॉइंट कैसे फुलफिल होगा अगर हम उनको रेट टू रेट देने लगे? तो क्या करेंगे? एक रीज़नेबल प्राइस पे देंगे। इट्स नॉट लाइक हम उनको रेट टू रेट दें, बट एटलीस्ट वी कैन प्रेफर अ रीज़नेबल प्राइस, इज़न्ट इट? और हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, राइट? हम अपने छोटे छोटे काम के लिए लोगों को अपॉइंट करें, जो कि जिससे आजकल बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है? अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को काम दे रहे हैं, डजेंट मैटर बिग और स्मॉल, तो इन शॉर्ट वी आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, राइट? इससे पैसे बढ़ रहे हैं यार। ओके, और हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का, हज़ारियस प्रोडक्ट का, और वी कैन से दैट लाइक जो प्रोडक्ट हमें नुकसान दें, उन प्रोडक्ट का यूज़ ना करें लोगों के लिए, देन इट्स ऑल्सो अ बिग पॉइंट, ठीक है? वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स, क्रैचेस। हम लोग ऐसे ऐसे फैक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ये पूरा बिल्डअप कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, राइट? एंड इको फ्रेंडली मेथड्स अपने प्रोडक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, डीलिंग के लिए, ओके। वही मैंने कहा, जैसे हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें, मैन्युफैक्चर ना करें जो कि वो हैं विच आर नॉट सेफ फॉर अस। सो लास्ट इज़ लास्ट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनको एक उनकी पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल करना है। इनफैक्ट हमारी पर्सनल नीड्स को भी फुलफ़िल करना है। हमें कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड अप करनी है, राइट? एक सोशल एंड सेफ्टी देखना है हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में, लाइक उनको एक रिकग्निशन प्रोग्राम के लिए, फॉर एग्जांपल वो एक बहुत अच्छा काम करे तो उनके लिए रिकग्निशन प्रोग्राम एक वो कीजिए, जिससे उन लोग को लगे कि वाह हमें सराहा जा रहा है, लाइक हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड वी कैन से दैट उनके बच्चों को एक अलग वो दें, प्रॉपर सोसाइटी दें, एंड स्कूलिंग फंक्शन दें, एंड मेनी मोर other basic amenities are also required for them. So this all comes under personal objectives.
सो दिस इज़ इट फॉर पार्ट 1. इसके आगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू हैव एनी अदर फर्दर डाउट, इतने एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर कोई डाउट आ रहा है, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन प्लीज़ डू कमेंट डाउन. और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अप माई चैनल. और प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार. इट्स ऑल फॉर यू. मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताऊँगी विच इज़ नॉट गोइंग टू बी कम अप इन एग्ज़ाम. और मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी. सो डू सपोर्ट एंड ध्यान से पढ़ो. प्रेशराइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट चिल.